हेलो गाइस, वेलकम बैक। फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं आपको बताऊंगा यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी 2016 प्रीलिम्स की तैयारी हम क्विकली विद इन 30 डेज कैसे कर सकते हैं, और हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि गाइज इस मंथ काफ़ी बिजी शेड्यूल है हमारा, और इस मंथ दिवाली भी है, सो बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो घर गए होंगे, और हम अपना काफ़ी टाइम इन वेकेशंस में स्पेंड कर देंगे। सो वी हैव लेस टाइम टू डू प्रिपरेशन, और हम इसी कम समय में अपनी प्रिपरेशन को कैसे और मजबूत कर सकते हैं, या कैसे हम वो मटेरियल्स उठा सकते हैं, या वो मटेरियल्स हमें चाहिए जो कि हमारे लिए काफ़ी रिलेवेंस हों और हमें बेस्ट आउटपुट दें। सो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं, और ये मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, और लास्ट टाइम मैंने अपने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि इसका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो क्या है। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा, अगर जिसने नहीं देखा है सो उसे भी ये पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या है। वो ईजिली वो उसके अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन की डायरेक्शन को डिसाइड कर सकता है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला पेपर जो है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, और जो कि 2 घंटे का होता है, जिसका सिलेबस है यहाँ पे मेंशन है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था या राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। गाइज हिंदी अच्छी नहीं है, टाइपिंग अच्छी नहीं है, और थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सो अगर वर्ड्स की मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप उसे माइंड ना करें। इसके अलावा आपको अगर कोई कंटेंट मेरा समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट लाइन पे लिखें। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में और उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, या मैं कोशिश करूँगा उससे बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे पाऊँ या समझा पाऊँ। नेक्स्ट आपका जो आईआर नेशनल इंटरनेशनल जो इश्यूज चल रहे हों उनके बारे में, उनके रिगार्डिंग प्रश्न हो सकते हैं। आपका सामान्य बौद्धिक कौशल, आपका जनरल मेंटल एबिलिटी से जो क्वेश्चंस होते हैं वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में वो हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन से और विशेष जानकारी यहाँ से पूछी जा सकती है। अगला आपका पेपर 2 जो कि जनरल हिंदी के नाम से जानी जाती है, और जो कि 1 घंटे की होती है, जिसका समय होता है वो 1 घंटा होता है पेपर का। इसमें आपसे विलोम, वाक्यों, वर्तनी, शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, विशेषण, विशेषित, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। ये तो गाइज हो गया आपका सिलेबस, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ये मैंने दोबारा इसलिए डिस्कस किया क्योंकि कुछ लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे होंगे, पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे, तो उनको एक माइंड मैप, एक उनके हिसाब में उनका एक माइंड में एक इमेज डेवलप हो जाएगी कि हाँ ये मेरा एक सिलेबस है और मुझे इसी के अकॉर्डिंग सही डायरेक्शन में पढ़ना है। सो इसलिए मैंने इसे यहाँ डिस्कस कर दिया। चलिए फिर नेक्स्ट, मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे सिलेबस को क्विकली कवर कर सकते हो, वो भी ऑथेंटिक मटेरियल के साथ, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और कोशिश करूंगा कि आपको ये मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए। मैं सोर्सेज भी बताऊंगा इसको कि आप कहाँ से ले सकते हो, कैसे परचेज कर सकते हो, कहाँ से मिलेगा, ताकि आप शॉर्टेस्ट टाइम में अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे पाओ, और आपकी सक्सेस होने के चांसेस 100% हो जाएं, या बढ़ जाएं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर मैं अगला बताता हूँ आपको। मैं आपको बताऊंगा ये स्टडी मटेरियल आपको सेक्शन वाइज क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ से आपका स्टडी मटेरियल ये
आपको आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। पहला है आपका साइंस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ भी इंडिकेट किया था, ये आपका सामान्य विज्ञान, आप ये देख सकते हैं सामान्य विज्ञान। जो सामान्य विज्ञान है उसके लिए आप जो है NCERT 8 to 10th जो है 8 to 10th आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा लेंदी नहीं है, बड़ी नहीं है, बहुत शॉर्ट में दिए हुए हैं, तो आप क्विकली इन्हें पढ़ सकते हो, ज़्यादा बर्डन क्रिएट नहीं करेंगी आपके ऊपर। फिर अगर आप इससे भी थोड़ा सा इसे स्किप करना चाहते हो, बोरिंग लग रहा है, तो आप NIOS का जनरल साइंस मटेरियल जो कि नेट पे इजीली अवेलेबल है, आप NIOS की साइट पे जाएं और इसे डाउनलोड कर लें। वैसे आप चाहो अगर आप लिखो तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। एक समरी फॉर्म में बहुत अच्छे से समराइज वे में दिया हुआ है, आपको सारे कंटेंट वहीं मिल जाएंगे। फिर आप इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो है लुसेंट साइंस पोर्शन। इसे तो आप ज़रूर पढ़ें, इसे तो आप स्किप ना करें। पहले आप ये पोर्शन पढ़ लें, उसके बाद से आप ये पढ़ सकते हैं अगर आपका मन हो तो, अदरवाइज़ ये भी सफिशिएंट है। आप इसे 2-3 बार रिवाइज कर लें, अगर टाइम हो तो अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका, देखिए मैं सिलेबस पे ले चलता हूँ। ये है आपका भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है गाइज, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम NCERT को कवर करें, बहुत अच्छे से पढ़ें, वो काफ़ी लेंदी भी है और सारी बुकें भी, क्योंकि प्रिंटेड मिस्टेक्स होती हैं। बहुत सारी बुकें मार्केट में अवेलेबल तो हैं, बट उसमें बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी होती हैं। सो और एग्ज़ाम के टाइम 1-2 क्वेश्चंस भी काफ़ी वेरी करता है। आपने देखा है कि कभी कभी हमारा जो सिलेक्शन है वो 1-2 क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होता है। सो हम यहाँ कोई चांस नहीं ले सकते, इसलिए मैं आपको उन्हीं मटेरियल्स के बारे में बता रहा हूँ जो काफ़ी ऑथेंटिक हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। बहुत ज़्यादा जो लोग सेलेक्ट हुए उनके द्वारा ये प्रेफर किया गया है, बहुत लोगों ने यूज़ किया है इसे और अपनी सक्सेस को गेन किया है। सो मैं हिस्ट्री के लिए बताता हूँ आपको। हिस्ट्री के लिए जो भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके लिए आप घटना चक्र की स्पेशल एडिशन जो है वो इंडियन हिस्ट्री पे आती है, जो इन्होंने पब्लिश की थी UPPSC लोगो सब ऑर्डिनेट के लिए। तो आप इसे परचेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है और आई थिंक ये ज़्यादा पेजेस में नहीं है, ये आपकी होगी मैक्सिमम, मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी है मैक्सिमम 136 पेजेस में है और बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। आपको इसमें सारे पोर्शन हिस्ट्री के, आपका मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत सारे बहुत अच्छे फॉर्म में समराइज वे में मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हो। अगर आपको ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन मंगा सकते हो घटना चक्र की वेबसाइट से। आप गूगल पे जाएं और घटना चक्र के बारे में लिखें। आप जर्नली घटना चक्र डालकर उस पर सर्च करें, एंटर करें घटना चक्र, उसे सर्च करें, आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी SSCPG के नाम से। आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी। मैं यहाँ से फिर से सिलेबस पे चलता हूँ। ये है आपका भारतीय राजतंत्र, ये आपका भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ठीक है, ये पोर्शन देखिए अलग हो गया, भारतीय राजतंत्र, ये हो गया अलग अर्थव्यवस्था और ये हो गया संस्कृति। तीनों को एक में मिक्स कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजव्यवस्था की। राजव्यवस्था में आपको राजव्यवस्था में आपको जो है वो M लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है जिसका नाम है भारत की राजव्यवस्था। आप इसे प्रेफर कर सकते हो, बेस्ट बुक है और अभी तक इससे क्वेश्चंस, इवन UPSC में भी क्वेश्चंस इससे आउट ऑफ नहीं गए। सो मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है। आप काफ़ी क्विकली रिवीजन कर पाओगे। फटाफट आपको पेजेस पलटने हैं, पढ़ लेने हैं, बहुत ही समराइज में बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है बुक।
कोशिश करें, अगर आप न्यू नहीं परचेज कर पा रहे हो तो आप मैंने ये जो लगाया ओल्ड एडिशन है जो मेरे पास है, और काफ़ी अच्छी है, और बुक ज़्यादा पेजेस भी नहीं है इसमें, तो आप इसे ले सकते हो। और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिटी को लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका दूसरा सेक्शन है अर्थव्यवस्था। मैंने आपको बोला था ये देखिए अलग से नेक्स्ट सेक्शन है इसका अर्थव्यवस्था, जो कि इसी में मिक्स करके उसने लिखा है। सो अर्थव्यवस्था का सेक्शन आपको कवर करने के लिए प्रतियोगिता दर्पण की, गाइज एक बात का ध्यान रखें आप कि कुछ बुकें जो हैं इसमें वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी अवेलेबल हैं, सेम कवर पेज के साथ, सेम पब्लिकेशंस की, बट कुछ नहीं हो सकती हैं। सो आप एक बार इंक्वायरी कर लें, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, जो मेरे पास है या जो मैंने पढ़ी है या परचेज की है मैं उसके बारे में यहाँ बता रहा हूँ। सो आप इकोनॉमी के लिए प्रतियोगिता दर्पण की एक स्पेशल एडिशन आती है, आप किसी भी बुक सेलर के पास जाओ, आप बोलोगे वो आपको दे देगा। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उसने इकोनॉमी के पोर्शन को कवर किया है। सो आप यहाँ से इकोनॉमी सेक्शन देख सकते हो। ये ऐसी बुकें हैं जो आपको शॉर्टेस्ट टाइम में ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, और आपका सक्सेस रेट इनसे बढ़ जाता है। इन बुकों की क्वालिटी ये है कि आपका सक्सेस रेट इनसे बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, सो नीचे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका कल्चर। यहाँ आप देख सकते हैं हमने बात की है एवं संस्कृति, देखिए कल्चर की बात कर रहा है वो। कल्चर में गाइस मैं बेस्ट प्रेफर करूँगा, बहुत सारी बुकें हैं, जैसे आपकी अरिहंत की भी आती हैं, बहुत सारी आपकी बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुकें हैं, बट मैं आपको यहाँ पे ऐसा मटेरियल बताऊंगा जिससे आप शॉर्टेस्ट टाइम में आप इजीली कर सकते हो, और ये आपको इजीली अवेलेबल भी होंगी। सो आप CCRT की एक वेबसाइट है, आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे लिखें CCRT, ये कल्चरल वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट की। सो आप वहाँ से सारे कल्चर से रिलेटेड, इंडियन कल्चर से रिलेटेड सारे जो मटेरियल हैं आपको वहाँ टेक्स्ट फॉर्म में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, पढ़ लो। फिर उसके अलावा अगर आप थोड़ा और एडिशनल पढ़ना चाहते हो या इसको इग्नोर करना चाहते हो तो आप NIOS के नोट्स डाउनलोड कर लो, आप बोलो तो मैं इसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। फिर आपका विजन IS बहुत ही अच्छे से जो करंट में रनिंग टॉपिक्स हैं आपके कल्चर के, इनको बहुत अच्छे से इसने कवर कर रखा है अपने करंट अफेयर सेक्शन में। आप गूगल पे जाके विजन IS लिख के इसके करंट अफेयर सेक्शन से आप 1 ईयर का, आई थिंक अगस्त तक होगा ये, पिछले अगस्त से अभी तक के अगस्त का, 2015 से 2016 अगस्त तक का, सो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसने बहुत अच्छे से आप इसके जो करंट अफेयर्स हैं, जो रनिंग टॉपिक्स हैं, बर्निंग टॉपिक्स हैं, वो बहुत अच्छे से कवर करता है। आप इसके करंट अफेयर्स को ज़रूर देखें, ये काफ़ी रिलेवेंट रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट है आपका देखते हैं भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार। इसके लिए गाइज जो एग्रीकल्चर है उसके लिए घटना चक्र एक शॉर्टेस्ट नोट्स के टाइप का प्रिंट करता है। सो ये रिवीजन नोट्स हैं, मैंने यहाँ पे स्नैप भी लगा दिया, आप यहाँ से देख सकते हो, आप इसे परचेज कर सकते हो। इसमें जिस तरीके से ये लिखा गया है वो UPPSC के मतलब नज़रिए को या उसके तरीके को ध्यान में रखकर ये लिखा गया है। सो इसे आउट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, सो आप इसे प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका ये है आपका, हाँ ये पोर्शन जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, और इसके आगे आपका भूगोल, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। गाइज ये जो पोर्शन है इसके लिए आपको कोई अलग से बुक नहीं खरीदनी है। ये जो जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ये जो हैं मैं जो ये बता रहा हूँ आपको बुक्स, इस पोर्शन में ही भी ये कवर हो जाएंगे। आप
ये जो बुक्स मैंने यहाँ स्नैप में लगा रखी हैं आप इसे परचेज कर सकते हो। ये इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सेपरेट आती है, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। A.K. ओझा सर की है ये, और ये आई थिंक बौद्धिक प्रकाशन जो है वो पब्लिश करता है, परीक्षा वाणी। तो आप इसे परचेज कर सकते हो। आप इससे ज्योग्राफी के पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे वे में लिखी गई है। एनसीईआरटी की कंपाइलेशन है, सो क्वेश्चन फॉर्म में भी पीछे दिया हुआ है। आप किसी टॉपिक को पढ़ोगे उसके रिगार्डिंग पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हो और काफ़ी बेटर हैं आपके लिए। सो इससे आपका कवर हो जाएगा, क्विकली कवर हो जाएगा। ये ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट पेजेस में है। सो और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। सो आप इसे प्रेफर करें, बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके लिए। नेक्स्ट है आपका गाइस, उसी पोर्शन में आपका जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ये चैप्टर्स आपको टॉपिक मिल जाएंगे ज्योग्राफी के पोर्शन में, तो इसके लिए आपको सेपरेट बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज। गाइस, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा समसामयिकी, जो घटना चक्र पब्लिश करता है। आप इसे मंथली पब्लिश होती है, कभी कभी ये थोड़ी लेट भी हो जाती है। सो आप इसे प्रेफर करें, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से इशू को कवर करते हैं ये लोग। सो आप इसको देख सकते हो। फिर इसके अलावा अगर आप इसे नहीं परचेज कर पा रहे हो, नहीं अवेलेबल है, वैसे आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ फॉर्म में भी हिंदी में अवेलेबल है। आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, अगर आप हमसे कहेंगे तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका विजन आईएएस। विजन आईएएस के मैंने आपको पहले भी बताया था, जो करंट अफेयर्स है उसके डाउनलोड कर लें। इनका अलग एक सेक्शन है जिसमें ये सिर्फ आईआर, इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज को कवर करते हैं। सेपरेट पीडीएफ मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर आप परचेज कर सकते हो तो आप मार्केट से इसके प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स भी मिल जाते हैं, परचेज कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको प्रेफर करूँगा दृष्टि आईएएस। ये भी एक हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ये लोग भी बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से इशू देख सकते हो। नेक्स्ट है गाइस आपका सामान्य बौद्धिक कौशल यानी जनरल इंटेलिजेंस। जो जनरल इंटेलिजेंस है उसके लिए तो बहुत सी कॉमन सी बुक्स हैं, और मैं यहाँ आपको RS अग्रवाल प्रेफर करूँगा। RS अग्रवाल सफिशिएंट है आपके लिए, और इसके बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा। सो आप RS अग्रवाल की बुक ले लें और उसे प्रैक्टिस करते रहें, दैट्स इनफ, काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है गाइज उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी। गाइज इसके लिए तो आप यूपी जनरल नॉलेज की आप कोई भी बुक खरीद सकते हो, और मैं आपको यहाँ प्रेफर करूँगा अरिहंत पब्लिकेशन की, क्योंकि ये थोड़ी ऑथेंटिक है और सही भी है। वैसे तो बहुत सारी पब्लिकेशंस आती हैं, बट मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे अरिहंत पब्लिकेशंस की आप यूपी की खरीद लो। उसमें आप ये सारे पोर्शंस आपको मिल जाएंगे। ये जो सारे पोर्शंस हैं ये सारा उसमें आपको मिल जाएगा। फिर गाइज मैं आपको एक बात और कहूँगा, इसके अलावा भी घटना चक्र की आप देख सकते हैं, जो जनगणना है उसकी एक स्पेशल इश्यूज अवेलेबल है, वो भी आप ले लें, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लेता है। सो नॉर्मली वो 40 से 50 रुपीज़ में अवेलेबल है, आप दे सकते हैं। और उसके अलावा आप जो लूसेंट हैं उसको बार बार पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब एग्ज़ामों में उसकी रिलेवेंसी अभी भी बनी हुई है। उसका जो विविध सेक्शन है, जो मिसलेनियस सेक्शन है लूसेंट का, आप प्लीज़ उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में उस पोर्शन से क्वेश्चंस आते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। सो आप उस पोर्शन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, और वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, 10-12 पेजेस का है। सो आप इजीली उसे पढ़ सकते हो, आप बार बार उसे रिवाइज करें, सो आपको वो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका पेपर 2।
पेपर 2 में आप जैसा देख सकते हैं, मैंने बताया था कि विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि यानी एक शब्दों की एक शब्द विशेषण विशेष तत्सम तद्भव मुहावरे, ये सब पूछता है। ठीक है गाइज, मैं आपको इसके लिए सिर्फ एक ही बुक प्रेफर करूंगा और वो सफिशिएंट है। ठीक है, जो कि लूसेंट सामान्य हिंदी के नाम से आती है मार्केट में। आप इसे परचेज कर सकते हो, इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको फर्स्ट पेपर के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने स्नैप लगा दी है और ये इनफ है आपके लिए। सो गाइज, ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, और बस कि आप अपने एम को अचीव कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने के लिए, मुझे इनकरेज करने के लिए। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट लाइन पे लिखें, मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में सुधारूंगा। आप मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो, सो आप मुझे कमेंट लाइन पे लिखें। मैंने मेल आईडी भी दे रखी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हो। सो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।